बच्चों, हिंदी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास किसी चीज को संक्षिप्त करना, विस्तृत चीज को छोटा करना, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक नया सार्थक शब्द बनाया जाता है, उसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे यथा, विधि। तो यथा क्या हुआ? पूर्व पर। ये क्या हुआ? विधि उत्तर पर। पूरा क्या हुआ? यथा विधि समस्त पर। अब इसका विग्रह, यथा विधि विधि के अनुसार, विस्तृत करना, विग्रह मीन्स विस्तृत करना, तो इसका क्या होगा? विधि के अनुसार। अब समास क्या दिए? पहला समास क्या है? अव्ययी भाव। इसका पहला पद प्रधान होता है और जैसे छोटा भी होता है, पहला पद छोटा भी होता है, और समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है। जैसे यथा विधि विधि के अनुसार, भर पेट पेट भर करके, और जैसे अव्यय भाव में ये बात ध्यान देने की है, जैसे बीचों बीच, ये दोनों ही एक जैसे वर्ड है, दोबारा आ रहा है, बीचों बीच, बीच फिर दोबारा आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव होगा। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, इसी तरह ये अव्ययी भाव हुआ। अब आया दूसरा तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। पहला तत्पुरुष का कर्म तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या है? को। इसमें किसका लोप होगा? को चिन्ह का। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, किस कारक चिन्ह का लोप हुआ? को का लोप हो जाता है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। अब फिर आया करण तत्पुरुष, इसका चिन्ह क्या है? से और द्वारा। सुर रचित, तो इसका विग्रह क्या होगा? सूर द्वारा रचित, इसमें किसका लोप हुआ? द्वारा का लोप हो गया। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, से का लोप हो गया। संप्रदान तत्पुरुष के लिए, इसका चिन्ह क्या है? के लिए। जैसे यज्ञशाला, तो क्या होगा? यज्ञ के लिए शाला, इसमें के लिए का लोप हो गया। किसका लोप हो गया? कौन से चिन्ह का? के लिए। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, के लिए का लोप हो जाता है। किस चिन्ह का? के लिए का। अपादान तत्पुरुष, इसमें से, किसी चीज को किसी से अलग करना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वहां पे वो चीज अलग हो रही है, तो यहाँ पे आएगा से का चिन्ह, से का लोप हो जाएगा। देश निकाला, तो क्या होगा? देश से निकाला, किसका लोप हो जाएगा? कौन से चिन्ह का? से का लोप हो जाएगा। गुणहीन, गुणों से हीन। अब आया संबंध तत्पुरुष, इसमें क्या चिन्ह है? काके की, इसका चिन्ह क्या है? काके की। जैसे राजा, राजपुत्र, तो इसका क्या होगा? राजा का पुत्र, इसमें कौन से चिन्ह का लोप हुआ? का। अब ऐसे देवदास, देव का दास, इसमें का लोप हो गया। अब आया अधिकरण, इसका चिन्ह क्या है? में पर। जैसे युद्ध निपुण, तो क्या आएगा? युद्ध में निपुण, किसका लोप हो गया? इसमें में का लोप हो गया। कौन से चिन्ह का लोप हो जाता है? में का। दानवीर, दान में वीर, दानों में वीर। अब आया इसके में एक है नए समास। निषेध के अर्थ में ना, आ या अन का प्रयोग होता है, वहां पे नए समास होता है। जैसे नास्तिक, ना आस्तिक, अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा। अब आ जाइए तत्पुरुष समास। आपको मेरे हिसाब से सब समझ में आ गया होगा तत्पुरुष समास में। अब आइए तीसरा है कर्मधारय समास। इसमें
कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य दोनों होता है और उपमान और उपमेय का भी आपस में संबंध होता है। जैसे नील कमल, नील कमल, कमल कैसा है? नीला है, नीला है जो कमल। यहाँ पे विशेषण और विशेष्य दोनों है। विशेषण क्या होता है? जिसमें हमें किसी चीज की विशेषता बताते हैं, विशेष जिसके लिए हम बता रहे हैं। तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो इसका क्या होगा? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब ऐसे ही कर्मधारय में चंद्रमुख, चंद्रमुख, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? किसी की तुलना कर रहे हैं। मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से। यहाँ पे उपमान और उपमेय का आपस में संबंध है, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब आ जाइए फोर्थ, कौन सा? द्विगु समास। ग, यहाँ पे ग, ग से क्या होता है? गुणा करना, गिनती, ये पहचानना। इसका पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। जैसे 3 लोग, क्या होगा? 3 लोगों का समूह, 3 लोगों का समूह। ये क्या होगा? पहला पद क्या है? संख्यावाचक है, तो यहाँ पे होगा द्विगु समास। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। एक चीज लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की, यदि 35 आ गया, 35 हो गया, तो हम किससे मिलकर बनाए? 30 + 5। तो यहाँ पे द्विगु समास नहीं हुआ, क्योंकि बीच में और आ जाता है। क्या आ जाता है? और, इसलिए ये द्विगु समास नहीं होगा। जैसे 33, 34, 35 जो बीच में आती है जो गिनतियां, उसमें द्विगु समास नहीं होगा। अब आइए द्वंद्व। द्वंद्व समास में क्या है? किसी चीज का विलोम या दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं। ये ऐसा नहीं है एक को ज्यादा हमें इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसा नहीं है। दोनों को समान अधिकार दिया गया, दोनों में समानता है। और जैसे द्वंद्व मीन्स क्या होता है? झगड़ा। विलोम शब्द राधा कृष्ण, तो क्या होगा? राधा कृष्ण। इसमें इसको भी वही समानता मिली है, इसमें उसको भी। बीच में क्या हो गया? राधा और कृष्ण। इसी तरह रात और दिन, नदी और नाले, इस तरह हो जाता है। अब आ जाइए बहुब्रीहि समास में। इसमें क्या है? दोनों ही पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा होता है। ना पहला पद प्रधान होता है, ना इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे विषधर, ना ये पहला पद प्रधान है, ना ये दूसरा पद प्रधान है, कोई तीसरा है। विष को धारण करने वाला कौन है? शिव। ना पहला पद प्रधान है, ना दूसरा है, कोई कौन है? तीसरा, शिव। विषधर कौन हुआ? तीसरा, शिव जी। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है? शिव जी का। 10 मुख, 10 है मुख किसके? रावण के। तो यहाँ पे क्या है? बहुब्रीहि समास हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, जैसे नीला है कंठ, यहाँ पे विशेषण और विशेष दोनों है। नीला है, नीलकमल, विशेषण और विशेष दोनों है। तो यहाँ पे कर्मधारय भी होता है और बहुब्रीहि। लेकिन जब दोनों आपको दिया जाए कर्मधारय और बहुब्रीहि में, तो आप हरदम टिक लगाइएगा बहुब्रीहि में। लेकिन केवल कर्मधारय या कोई द्विगु या द्वंद्व कोई भी यदि दिया जाएगा, तब आप कर्मधारय समास में लगाएंगे। अब आपको इसमें समास में कोई भी परेशानी, कोई भी कुछ पूछना है, तो आप हमें वीडियो पर कमेंट करिए। और यदि कोई नया टॉपिक आपको पूछना है, वो सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करिए। और हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से सबसे कहिए। और आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। कोई भी टॉपिक सीखना तो आप हमसे पूछिए, हमें कमेंट करिए।